हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस क्या होता है और टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका हमारे शरीर पर एक्शन यानी कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़े थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद से एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, पेंक्रियाज क्या होता है, उसके बाद से ओवरी क्या होता है और उसके देखे थे कि उससे कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उस हार्मोन का फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है। जबकि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस क्या होता है और टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। देखते हैं कि हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस यानी टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर पर एक्शन यानी कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हार्मोन को देखने से पहले एक बार देख लेते हैं टेस्टिस का ओवरव्यू यानी टेस्टिस होता क्या है। देखिए टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस इज अ गोनाड्स एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। जो टेस्टिस होता है एक क्या है, मेल का गोनाड्स है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। देखिए इसको मेल का गोनाड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहीं से जो होता है कि जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल गैमेट्स में। और जो फीमेल का अगर रहता, अगर फीमेल्स का गोनाड्स में क्या होता था, फीमेल का गोनाड्स में ऊजेनेसिस होता था। और फीमेल का गोनाड क्या था, फीमेल का गोनाड्स होता था ओवरी। ओवरी से क्या होता था, ऊजेनेसिस होता था और oocytes का डेवलपमेंट होता था। जबकि मेल्स का गोनाड्स क्या होता है, टेस्टिस होता है। देखिए टेस्टिस की हमारे शरीर में संख्या कितनी होती है। मेल में टेस्टिस की संख्या 1 पेयर होता है, यानी कि मेल में कितने टेस्टिस होता है, 2, यानी कि 1 पेयर होता है। अब देखते हैं कि टेस्टिस जो होता है उसका साइज क्या होता है। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की लंबाई 5 सेंटीमीटर होता है और नॉर्मल और क्या बोलते हैं कि उसका जो चौड़ाई होता है वह 3 सेंटीमीटर का होता है। जबकि 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो यह कैसा शेप होगा, यह शेप होगा ओवल शेप का होगा। उसके बाद से देखते हैं कि टेस्टिस जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। जो टेस्टिस का जो मेनली 2 फंक्शन होता है, देखिए फर्स्ट इज अ गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज अ क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम यानी इंडोक्राइन फंक्शन। देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस। तो मेल में गैमेट्स का क्या बनता है, मेल में स्पर्म बनता है। गैमेट्स के फॉर्म में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो देखते हैं कि हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस यानी टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसको याद करने का एक ट्रिक क्या होता है और वह जो हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है उसका हमारे शरीर पर एक्शन यानी कि फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए जो हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस, जो टेस्टिस से हार्मोन निकलता है उसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, TIME, टाइम। टाइम मतलब क्या होता है, समय होता है। इसको अगर हम लोग याद करते हैं तो इससे हम लोग को जो हार्मोन है वो इजी वे में क्या हो जाएगा, मेमोराइज्ड हो जाएगा। कैसे, देखिए T फॉर टेस्टोस्टेरोन, I फॉर इनहिबिन, M फॉर मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बोला जाता है यानी कि AMH बोला जाता है। जबकि E फॉर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। यानी कि कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है टेस्टिस से, टेस्टिस से मेनली 4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कौन कौन, टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर या AMH, उसके बाद से एस्ट्रोजन। अब ये जो चारों हार्मोन होता है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। देखिए नॉर्मल रेंज क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है उसका नॉर्मल रेंज होता है 300 से 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। जबकि मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो AMH होता है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 1.5 to 4.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। और एस्ट्रोजन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, एस्ट्रोजन वेरी लेस सिक्रीशन होता है किसमें, मेल्स के टेस्टिस से, बहुत कम ही सिक्रीशन होता है। देखिए फिर भी उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 12 से 34 पिकोग्राम पर ml ऑफ सीरम यानी कि पर ml ऑफ ब्लड। उसके बाद से देखते हैं जो ये चारों हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, इन एडल्ट में जो फंक्शन होता है वह क्या होता है। जैसे ही देखिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के एट प्यूबर्टी तक उसका जो भी हार्मोन का जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन रहता है वह वेरी लेस रहता है, बहुत कम होता है। जबकि एट प्यूबर्टी क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होता है तो उसका एक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है, एक्शन होता है मस्क्यूलिंग बॉडी, वॉइस चेंज, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेयर ग्रोथ। देखिए जो आफ्टर जो कि प्यूबर्टी क्या होता है, जो कि बॉडी मास जो मेल का होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण जो होता है वह क्या होता है, मस्क्यूलिंग बॉडी हो जाता है यानी कि जो उसके मसल्स है, मसल्स में सब मसल्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद से देखते हैं कि वॉइस चेंज यानी कि जब आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, धीरे धीरे जो मेल है उसका क्या होता है, वॉइस में चेंजिंग आता है यानी कि आवाज़ जो होता है वह क्या धीरे धीरे क्या होता है, भारी होता है। उसके बाद से देखते हैं हम लोग वेट
ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो भी मेल है उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था, यह टेस्टिस था यानी कि गोनाड्स था, ठीक है। और जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे कि पेनिस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, वास डिपेंस हो गया, उसके बाद से इपीडिडाइमिस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस सब में क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद से हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ यानी कि जैसे कि आइट प्यूबर्टी के बाद से क्या होता है, दाढ़ी मूछ का आना। उसके बाद से क्या होता है, चेस्ट पर बाल यानी कि हेयर ग्रोथ, चेस्ट पर हेयर ग्रोथ होता है। जो कि प्यूबिक रीजन होता है मेल में, उस पर भी हेयर ग्रोथ होता है, यानी कि पूरे जो शरीर में हेयर का ग्रोथ होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद से देखते हैं कि इन फीटल लाइफ में जो इन फीटस होता है, उस फीटस में यानी कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो उसमें फीटस होता है उस पर क्या एक्शन होता है, किसका, टेस्टोस्टेरोन का। देखिए उसमें क्या होता है, सेक्स का डिफरेंशिएशन करना, यानी कि इन फीटस में क्या होता है, सेक्स का डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद से डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो सेक्स जो उसका एक्सेसरी जो सेक्स ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। उसके बाद से डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, यानी टेस्टिस को नीचे उतरने में भी क्या करता है, मदद करता है। नीचे उतरने का मतलब क्या होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब क्या होता है, उसका जो टेस्टिस होता है वह क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और जैसे ही बच्चा जन्म लेने के बाद से आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होता है, धीरे धीरे जो टेस्टिस होता है वह क्या होता है, इंग्वाइनल रीजन से क्या होता है, धीरे धीरे स्क्रोटम में उतरता है। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, टेस्टिस होता है। उसको उतरने में क्या करता है, धीरे धीरे नीचे आने में क्या करता है, हेल्प करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। अब देखते हैं कि जो सेक्स का डिफरेंशिएशन है वह कैसे करता है टेस्टोस्टेरोन। देखिए जैसे ही फीटस है, जब सेवेंथ वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब 7th वीक का जो प्रेगनेंसी होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि सेक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए मेनली जो सेक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए जो मेनली जो क्रोमोजोम है वह रिस्पॉन्सिबल होता है कि वह जो मेल है उसमें कौन सा क्रोमोजोम मिला, वह जो फीटस है उसमें कौन सा क्रोमोजोम से वह मिल करके बना है। जैसे कि अगर XX है तो वह क्या होगा, मेल होगा, अगर XY है तो क्या होगा, मेल होगा। तो वह जो कि सेक्स का डिफरेंशिएशन तो कर दिया क्या, क्रोमोजोम, लेकिन आफ्टर डिफरेंशिएशन उसको क्या करता है, हेल्प करता है बांटने में क्या, टेस्टोस्टेरोन। कैसे हेल्प करता है, देखिए जैसे कि 7th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, जब 7th वीक का प्रेगनेंसी होता है उसमें क्या होता है, इन फीटस में जो फीटस होता है उसमें क्या होता है, 2 टाइप्स का डक्ट होता है। कौन कौन से होता है, एक होता है मुलेरियन डक्ट होता है, मुलेरियन डक्ट। और जो दूसरा होता है वह क्या होता है, देखिए जो मुलेरियन डक्ट होता है यह क्या होता है, यह आगे चल के ग्रोथ करके क्या बनाता है, डेवलप करके क्या बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए जो मुलेरियन डक्ट होता है वह आगे चल के ग्रोथ करके क्या बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ग्रोथ होता है। जबकि दूसरा डक्ट होता है जो वाल्फियन डक्ट होता है, जो डक्ट होता है वह क्या करता है, वह ग्रोथ करके क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए 2 टाइप्स का डक्ट होता है। कौन कौन से, मुलेरियन डक्ट होता है और वाल्फियन डक्ट होता है। जो मुलेरियन डक्ट होता है वह क्या करता है, आगे चल के ग्रोथ करके क्या बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। जबकि वाल्फियन डक्ट होता है वह क्या करता है, आगे चल के ग्रोथ करके क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। तो जो यह जो टेस्टोस्टेरोन है वह अगर फीटस अगर मेल है तो क्या करेगा, मेल है तो क्या करेगा, इसका जो ये जो मुलेरियन डक्ट है इसको क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, डिसअपीयर करेगा। और वाल्फियन डक्ट को क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी वाल्फियन डक्ट को ग्रोथ में हेल्प करेगा। जैसे ही मुलेरियन डक्ट डिसअपीयर होगा और वाल्फियन डक्ट जो जैसे ही मुलेरियन डक्ट क्या होगा, डिसअपीयर होगा और वाल्फियन डक्ट अपीयर होगा, तब क्या होगा, उसके जो रिप्रोडक्टिव और देखिए जैसे ही मुलेरियन डक्ट क्या होगा, डिसअपीयर होगा और वाल्फियन डक्ट क्या होगा, अपीयर होगा, तो क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद से क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन। जैसे ही वाल्फियन डक्ट का क्या होगा,
अपीयरेंस होगा तब क्या होगा, डेवलप होकर के क्या बनाएगा, एक्सेसरी ऑर्गन बनाएगा। जैसे कि एक्सेसरी ऑर्गन में पेनिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, उसके बाद से वास डिफेंस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद से डाइसेंट ऑफ द टेस्टिस इसको बताए ही थे कि क्या होता है, धीरे धीरे टेस्टिस को नीचे की तरफ यानी एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में उतरने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद से देखते हैं इनहिबिन। इनहिबिन का फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है, जो इनहिबिन होता है वो क्या करता है, इनहिबिट द एफएसएच ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है तब क्या करता है, इनहिबिन जो कि एफएसएच को इनहिबिट करता है। कि देखिए एक समय ऐसा आता है जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो गया होता है, यानी कि स्पर्म का जब पर्याप्त मात्रा में फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या करता है कि एफएसएच लेवल जो पिट्यूटरी से जिसका सिक्रीशन हो रहा था उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको रोकता है कि अब जो कि पर्याप्त मात्रा में इनफ अमाउंट में क्या हो गया है, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है। फिर जब जरूरत पड़ेगा तब फिर सिक्रीशन होगा और फिर से क्या बोलते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो उसको कि मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो एमएच होता है, जो एमएच है जो कि एंटी मुलेरियन हार्मोन है, उसका फंक्शन क्या होता है, देखिए इट प्रोड्यूस सर्टोली सेल इन द मेल टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस होता है, जो मेल का जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से क्या होता है कि टेस्टिस में दो स्पेशल टाइप्स का सेल होता है। कौन कौन से होता है, एक होता है लेइंग सेल होता है और दूसरा जो होता है वो कौन सा सेल होता है, सर्टोली सेल होता है। यह दोनों सेल एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल है जो कि क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। उसको स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा सेल क्या फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो एमएच का सिक्रीशन है, एमएच का सिक्रीशन कौन से करता है, जो सर्टोली सेल से ही एमएच का सिक्रीशन होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, देखिए सिग्नल्स द डिसअपीयर ऑफ द मुलेरियन डक्ट, फाइलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, यानी क्या है, मुलेरियन डक्ट जो था इसको क्या करता है, डिसअपीयर करने में हेल्प करता है। एंटी मुलेरियन है, यानी जो मुलेरियन डक्ट है उसके अगेंस्ट में यह काम करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मुलेरियन डक्ट और फाइलोपियन ट्यूब और यूट्रस को डिसअपीयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद से देखते हैं एस्ट्रोजन का क्या काम होता है। एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन होता है वो मेल में बहुत ही लेस होता है, ठीक है। फिर भी इसका देखते हैं हम लोग कि फंक्शन क्या होता है। देखिए इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी ग्रोथ, यानी जो स्पर्म होता है स्पर्म के मैच्योरेशन में और उसके हेल्दी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज के क्लास में हम लोग ने देखा कि टेस्टिस क्या होता है और टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर पर एक्शन क्या होता है, और एक ट्रिक के साथ हम लोग ने क्या किया, जो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग मेमोराइज किया, याद किया। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।